श्री कृष्णचंद्र भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। गायत्री मात की। गंगा मैया की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के संपोषण में निरत सनातन धर्म की परंपरा के अद्वितीय नक्षत्र डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज, विविध शास्त्र मर्मज्ञ विद्वत मंडली, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्तिमयी माताओं, अकारण करुण करुणा वरुणालय परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अनाथ नाथ दीनानाथ अशरण शरण तड़ित विनिंदक पीतांबर धारी वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी ये गाथा जो जीव के समग्र तापों का हरण करती है। भगवान की कथा की विशेषता है, जो भगवान की कथा गंगा में गोता लगा लेता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसके चित्त में संशय है वो विनष्ट होने के कगार पर है। संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संदेह है, जिसके मन में संशय है, वो भगवान की कृपा नहीं पा सकता, वो आत्म शांति नहीं पा सकता, वो सफलता नहीं पा सकता और वो सत्संग का स्वाद भी नहीं ले सकता। भगवान की कथा की विशेषता क्या है? बोले एक बार आकर के बैठ गए तो संशय मिट जाता है। संशय विहग उड़ावन हारी। एक बार गरुड़ जी महाराज को संशय हो गया और संशय भी इतना भयंकर हुआ कि भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रति उनके मन में ये भाव आ गया कि नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये श्रीमन नारायण के अवतार नहीं हो सकते। साधारण सर्पों के द्वारा जिनको बंधन में डाल दिया गया, वो सकल प्रपंच को मुक्ति देने वाला परमात्मा, ये नहीं नहीं, ये राम, ये राघव, ये रघुनंदन नारायण का अवतार नहीं हो सकता। अरे जो शेषनाग पर सोता हो, शेषनाग की सैया पर विश्राम करने वाले को साधारण नाग बांध लेंगे, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। मन में जब संशय का डंक लग गया, जिन गरुड़ जी महाराज ने अनेक विध नागों के बंधन से भगवान को विमुक्त किया, उन्हीं को संशय रूपी सर्प ने डस लिया। इतने इतने विकल हो गए, इतने बेचैन हो गए, कहीं चैन नहीं आता। नारद जी महाराज से मुलाकात हो गई। नारद जी समझ गए बड़ा ये रोग बड़ा है। न नारद जी ने शरण दी, न ब्रह्मा जी ने शरण दी। भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर मार्ग में जा रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, गरुड़ क्या करूं? तुम रास्ते में मिले हो,
और तब ही होए सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारे चित्त में जो संशय की जड़ता ने पांव पसार लिए हैं, इसका समाधान आसानी से नहीं होगा। जब बहुत काल तक श्रद्धा पूर्वक तुम सत्संग करोगे, तब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंतःकरण में जो संशय का महावृक्ष उग आया है, वो तब उखड़ेगा। जाओ तुम नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी के पास जाओ। अपने मन के संशयों का समाधान पाना है तो भगवान की मंगलमयी कथा की छांव में आना पड़ेगा। राम कथा सुर तरु की छाया, और दुख भय दूर निकट जो आया। कल प्रसंग चल रहा था, अपने अपने नसीब की, अपने अपने भाग्य की बात है। भगवान का अवतार हुआ मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ, और बधाई आनंद बाबा के यहाँ, उत्सव नंद बाबा के यहाँ। सज्जनों, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि नंद बाबा हमेशा दूसरों को आनंद बांटने का काम करते हैं, और यशोदा मैया दूसरों को श्रेय देने में लगी रहती है, दूसरों का सम्मान बढ़ाने में लगी रहती है। दुनिया का कितना भी दुखी व्यक्ति आ जाए, नंद बाबा के पास आएगा तो वो आनंद बांटते हैं, सबको प्रसन्नता बांटते हैं। उनके यहाँ खिन्नता नहीं है, हमेशा प्रसन्नता, प्रसन्नता और प्रसन्नता। और आप दुनिया में जो कुछ बांटोगे वही बदले में आप पाओगे। आप खुशियां बांटोगे तो लौट करके आपको खुशियां मिलेंगी, और आप दुनिया के लोगों को गालियां दोगे, बदनामी करोगे, उपहास उड़ाओगे, तो आपको भी लौट करके बदले में वही मिलना है। और आपको भरोसा ना हो तो करके देख लेना। हाथ जोड़ करके आपने राधे राधे कहा तो सामने वाला भी राधे राधे हाथ जोड़ करके बोलेगा, और आपने राम राम जी कहा तो राम राम जी सुनने को मिलेगा। आपने हर हर महादेव कहा तो हर हर महादेव सुनने को मिलेगा। आपने जय श्री कृष्णा कहा तो सामने वाला भी बिना किसी संकोच के आपके सम्मोहन में बंधा हुआ जय श्री कृष्णा बोल देगा। आपने एक हाथ बढ़ा दिया तो वो भी एक हाथ बढ़ा देगा। ये संसार वैसा है जैसा आपका मन है, जैसे आप हैं, जैसी आपकी नजर है। नंद बाबा ने अपने जीवन में आनंद बांटा है, दुनिया को उल्लास बांटा है, दुनिया के लोगों के चित्त में जो व्यथा थी उसका हरण करने के लिए प्रसन्नता बांटी है। इसलिए नंद बाबा के आंगन में आनंद आया है। जाता लादो महामना। महामना कौन है? जिसका मन बड़ा हो, महामन। और ये महामन किसका होगा? जिसके अंदर आनंद भरा होगा। बड़ा वह है जिसके यहाँ प्रसन्नता बांटने के लिए बहुत अधिक है। और आजकल के बड़े लोग होने का मतलब जानते हैं? चेहरा सूझा हुआ, अहंकार के मारे सिर अकड़ा हुआ, गंभीरता की चादर ओढ़ करके बड़प्पन के ऊंचे आसन पर बैठने वाले लोग बड़े नहीं हो सकते। कल चर्चा चल रही थी, बड़ा वह जो अधिक से अधिक लोगों को अपने बड़प्पन की छांव में और अपने बड़प्पन के फल दे सकता हो। छोटा पेड़ वह जो कम छाया दे सकता हो, कम फल दे सकता हो, और बड़ा वृक्ष वह जो अधिक फल और अधिक छाया देने की सामर्थ्य रखता हो। ऐसे व्यक्ति भी वही बड़ा है जो अधिक से अधिक निर्बल लोगों का सहारा बन जाए, असहायों की सहायता करे, निर्बलों का बल बन जाए। और यशोदा मैया तो कभी कोई भी काम अच्छा हो अपने ऊपर उसका श्रेय नहीं लेती, सब आपकी कृपा है। अरे बहन, तुम्हारे पुण्यों का फल है। ऐसे अद्भुत दंपति के घर भगवान आए। मन इंद्रियों से अगोचर परमात्मा, गोकुल माने गो माने इंद्रियां, इनके कुल माने समूह में आ गया। वह जो इंद्रियातीत परमात्मा था अब इंद्रियों का विषय हो गया, आंखों का विषय, कानों का विषय, नासिका का विषय, जिह्वा का विषय, त्वचा का विषय हो गया।
ब्रजवासी सब अपने अपने घर से दधी लेकर के आ रहे हैं, और दधी में किसी ने हल्दी मिलाई तो पीला रंग हो गया, और किसी ने दधी में रोली मिला दी तो लाल रंग हो गया, किसी ने केसर मिलाई तो केसरिया हो गया, मक्खन में ये रंग मिला दिए तो एक बहुत सुंदर सुंदर खेलने के लिए क्रीम बन गई। और दौड़े चले आते हैं, जो रास्ते में मिलता है उसी के मुख पर मक्खन और दही का लेपन कर देते हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव का आनंद का वातावरण है। और जब से भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण का अवतार ब्रजमंडल में हुआ, तब से महालक्ष्मी ने वहीं डेरा डाल लिया, वो जाती नहीं है। नंद बाबा अपने दोनों हाथों से संपत्ति लुटा रहे हैं। जो मांगता है 4 उसको देते हैं 14। उसने वस्त्र मांगा तो थान के थान दे दें, भूमि मांगता है तो बाबा कहते हैं लाला जितनी तेरी मर्जी हो नाप ले, सब तेरी भूमि है। 2 रत्न मांगता है तो पशु भर करके रत्न दे दें। 7 बड़े बड़े तिलों के पर्वत बनाए, उनमें रत्न छुपा दिए, सब लुटा दिए। गौदान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया, वस्त्र दान किया। और इधर गोप ग्वाल मिलकर के उत्सव मना रहे थे। नंद बाबा को अचानक याद आया, आज वार्षिक कर जमा करने की अंतिम तिथि है, तो तुरंत कुछ अपने विश्वसनीय लोगों को गोकुल का दायित्व सौंप करके मथुरा में आए हैं कर जमा करने के लिए। वार्षिक कर जमा कर दिया और नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। वसुदेव जी महाराज ने बड़ा भव्य स्वागत किया। वसुदेव कहते हैं भैया बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको वृद्धावस्था में लाला हुआ है। ठाकुर जी की कृपा तुम पर हो गई भैया। इस अवस्था में भगवान की कृपा से तुम्हारे घर लाला हो गया, तुमको बधाई है। तो नंद बाबा ने सीधे स्वभाव से कहा, अरे भैया वसुदेव लाला हमारो काय को, लाला तो तुम्हारो है। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा थी, लोग अपना स्वत्व अपना नहीं मानते थे। कोई कहे कि ये खेत तुम्हारा है तो कहते थे नहीं हमारा नहीं, आपका ही खेत है, आपका ही घर है, आपका ही भोजन करते हैं। नंद बाबा ने सीधे स्वभाव से कहा, भैया ये लाला हमारो काय बात को, लाला तो तुम्हारो है। वसुदेव जी महाराज चिंतित हो गए, कहीं नंद बाबा को पता तो नहीं चल गया कि लाला हमारा है। अब नंद बाबा कहते हैं, भैया वसुदेव तुम बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा हो। इस पापी कंस ने तुम्हारे सारे बच्चों को मार दिया और परमात्मा ने एक अंतिम कन्या दी थी, इस दुरात्मा ने उसको भी नहीं छोड़ा। भैया तुम्हारे जीवन में एक भी दोष देखने में नहीं आता, परंतु दुखों का पहाड़ एक के बाद एक विपत्ति आती चली जाती है। वसुदेव कहते हैं, मित्र नंद तुमने कर जमा कर लिया, अब जल्दी चले जाओ, ब्रजमंडल में भयंकर भयंकर उत्पात होने की आशंका है। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने कहा कि नंद बाबा तुम जल्दी जाओ, तो नंद बाबा तुरंत अपने मित्र से गले मिले और मथुरा की ओर चल दिए, मथुरा से गोकुल की ओर चल दिए। उधर पापी कंस के द्वारा भेजी गई पूतना 10 दिन तक के बच्चों का अन्वेषण करती करती सीधे नंद बाबा के आंगन में पहुंच गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पूतना ने ऐसा वेश बनाया है जैसे वैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी सुंदर श्रृंगार करके अपने प्रियतम से मिलने के लिए आ रही हो। बहुत सुंदर जोड़ा है, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, साड़ी पहने हैं, बड़े सुंदर सुंदर अलंकार हैं। बेचारी गांव की गोपियां इस पूतना के श्रृंगार को देख करके इतनी अभिभूत हो गई कि कोई पूछ भी नहीं सकी, रे बहन तू कहां से आई और क्यों आई है। यशोदा मैया ने देख लिया, रोहिणी ने देख लिया, परंतु हिम्मत नहीं हुई। और ये कपट वेश बना करके पूतना माता का जैसा वेश बना करके और अंदर कुटिलता भर करके, अंदर पाप वासना भर करके भगवान के सामने जाती है, तो अचानक भगवान ने उसको देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। निमीलिताक्ष सचराचरात्मा,
उन चराचर की आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, बाल कृष्ण ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। संत कहते हैं क्यों? बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े दिव्य भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान मन में सोचने लगे, मेरी तो प्रतिज्ञा है सन्मुख हो ये जीव मोहि जवही, और जन्म कोटि अघ नासहु तवही। कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, कितना भी घोर से घोर अपराधी हो, परंतु एक बार भी मेरे सामने आ जाए, मेरी नजरों के सामने आ जाएगा, मेरी दृष्टि के पथ पर आ जाएगा, तो उसके सारे के सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। सन्मुख हो या जीव मोहि जवहि, सामने आते ही उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, पवित्र हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि यदि मेरे सामने आने पर इसके पाप मिट गए और ये पवित्र हो गई तो मेरी लीला कैसे होगी, इसलिए इसको देखते ही आंख बंद कर लिए, मेरी मैया डर जाएगी। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये माँ का वेश बना करके आई है और ये देने आई है मुझको मौत, तो ये मृत्यु है कि माँ है, इसको मृत्यु का फल देना चाहिए कि मातृत्व का फल देना चाहिए। ऐसा चिंतन करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को बुलाया, प्रभु विष पीने का स्वभाव और अभ्यास तुम्हारा है, आपका स्वभाव भी विष पीने का है और अभ्यास भी आपको अच्छा है, आप पचा सकते हो। इस पूतना के स्तनों पर लगे हुए विष को आप पी लेना और हम दुग्ध दुग्ध पी लेंगे। भगवान आप आओ, अपने आराध्य को पुकार रहे। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान कृष्ण के नेत्रों ने पूतना के नेत्रों से कहा, अरे ओ तुम्हारी और हमारी जाति एक है, तुम भी नेत्र और हम भी नेत्र हैं, परंतु हमारा सौभाग्य देख, हम भगवान कृष्ण के नेत्र बन करके आए हैं और तुम पूतना के नेत्र बन करके आए हो। तुम पापी का संग देते हो, तुम अपराधी का समर्थन करते हो, तुम पाप में सहभागी हो, इसलिए जाओ हम तुमको त्याग देते हैं, जाति से बहिष्कृत करते हैं, तुमको देखेंगे नहीं। मानो भगवान कृष्ण के नेत्रों ने पूतना के नेत्रों को तिरस्कृत करके जाति से बहिष्कृत कर दिया हो। ये नहीं, भगवान कृष्ण पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए, परंतु पूतना चौकन्नी चोर की जैसी दृष्टि से चारों ओर देखती आई, और जैसे ही भगवान कृष्ण को गोद में उठाया, उठा करके विष संपृक्त स्तन भगवान कृष्ण के मुख में दिया, तो भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से स्तन पकड़ करके अपने मुख में दबाया और दुग्ध के साथ प्राणों का पान करने लग गए। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, वो कहती छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। भगवान कृष्ण कहते हैं बेटी मैं पहले तो पकड़ता नहीं किसी को, और फिर पकड़ लेता हूं तो पार लगाए बिना बीच में छोड़ता नहीं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने स्तन्य के साथ में, दुग्ध के साथ में उसके प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, उसका मर्म पीड़ित हो गया, रूप विकृत हो गया, असलियत सामने खुल गई। बड़ा विशाल स्वरूप है, 3 गद्युति पर्यंत उसका विशाल शरीर, गुफाओं के समान आंखें और नासिका छिद्र, धड़ाम से जमीन पर गिरी उसके वक्ष पर भगवान बालकृष्ण लाल खेल रहे हैं। मैया यशोदा और रोहिणी दौड़ी दौड़ी गई और बालकृष्ण को उठा करके लाए, गौ माता के मूत्र में स्नपन कराया, स्नान कराया और गोपुच्छ का परिभ्रमण करके उनकी नजर उतारी और भगवान के नारायण के नामों से भगवान के अंग अंग की रक्षा, एक एक अंग की रक्षा कर रही हैं, एक एक भगवान का नाम लेती जाती हैं। तब तक नंद बाबा लौट आए और नंद बाबा ने ये दृश्य देखा तो चौंक गए, अरे भैया वसुदेव तो कोई पूर्व जन्म का महात्मा है, वसुदेव की बात कभी झूठी नहीं होती, वो तो कोई संत है। इस
पूतना के अंग अंग को काट करके अग्नि संस्कार किया गया। इस पूतना के शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकल रही है। लोग कहते हैं आहा ये धन्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जिस पूतना के दुग्ध का पान भगवान कृष्ण ने किया हो उसके जीवन में दुर्गंध और दुर्वासना रह जाएगी क्या? ये पिछले जन्म में पूतना महाराज बलि की पुत्री थी। वामन भगवान को देखने के बाद पूतना के इस बलि की पुत्री के मन में आया, कदाचित ये मेरा पुत्र होता, इसको अपनी गोद में खिलाती, अपना दुग्ध पिलाती तो कितना आनंद आता, कितना सुंदर बालक है। भगवान कृष्ण की दृष्टि इसके साथ में दृष्टि का संबंध हुआ और भगवान ने आश्वस्त किया, अब तो ये मौका तुमको मिलेगा नहीं, पर अगले जन्म में ये मौका जरूर मिल सकता है। मैं तुम्हारी गोद में भी आऊंगा, तुम्हारा दुग्ध भी पीऊंगा। बड़ा प्रेम बरसा रही है, चारों ओर वामन भगवान की घूमती है। और जैसे ही वामन भगवान ने विराट स्वरूप के द्वारा इसके पिता की संपत्ति का हरण किया, इसके मन में क्रोध आ गया और मन में अग्नि जलने लगी। बोले देखने में बहुत सुंदर है, गौरवर्ण का है, स्वर्ण का जैसा लगता है, परंतु ये तो सोने का घड़ा और विष से भरा हुआ है। मेरा मन करता है कि मेरा बस चले तो इसकी गर्दन दबा दो, इसको विष खिला करके मार डालो। भगवान ने कहा ये भी मौका मिलेगा। वही बलि की पुत्री पूतना बन करके आई और भगवान ने उसके दोनों भावनाओं का फल एक साथ देकर के उसको मुक्त किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, यह एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक मद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस पूतना के पावनतम चरित्र को जो सुनता है उसकी भगवान कृष्ण के चरणारविंद में रति हो जाती है। बड़े बड़े महात्माओं को ये सौभाग्य नहीं मिलता जो इन दैत्यों को मिल जाता है। हमको तो ये भी एक उपासना पद्धति है। किसी भी प्रकार से भगवान के चरणारविंद में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, शत्रुता के भाव से हो, भक्ति के भाव से हो, मित्रता के भाव से हो, उनको पिता बनाए, माँ बनाए, भाई बनाए, पुत्र बनाए, पति बनाए, जो मन करता हो एक नाता भगवान के साथ जुड़ जाए तो भगवान की प्राप्ति में और भगवान से प्रेम होने में देर नहीं लगेगी। संत कहते हैं पूतना अविद्या है। अविद्या माने अज्ञान की वृत्ति। और जब तक जीवात्मा के चित्त का अज्ञान नहीं मिटेगा, अविद्या नहीं मिटेगी, तब तक जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं आएगी, मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और आत्म शांति नहीं मिलेगी। पूतना अर्थात जो पवित्र नहीं है, जिसके अंतःकरण में पवित्रता नहीं है, अथवा पूतान माने पवित्रात्मनः भगवत चरणारविंदानुरागिनः, जो भगवान के चरणारविंद का अनुराग जिनके चित्त में है, उन महापुरुषों को भी जो अपनी ओर खींच ले वो पूतना है, माया है। माने पूतना के वध के माध्यम से भगवान ने अविद्या का नाश किया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, एक दिन भगवान कृष्ण उनके जन्म नक्षत्र का अवसर आया। मैया यशोदा ने भगवान बाल कृष्ण लाल को एक बड़ी गाड़ी थी, घर के आंगन में खड़ी रहती थी, सकट बोलते हैं, सकट माने गाड़ी। उस सकट के नीचे के भाग में बड़ी जगह थी, बहुत स्पेस था, वहां एक झूला जैसा बनाया, पालना जैसा, भगवान को उसमें लिटा दिया, भगवान सो गए। और लाला के जन्म नक्षत्र के अवसर पर बड़ा सुंदर उत्सव, बड़ा दिव्य भंडारा, नाच गाना चल रहा था। इस आनंद में मैया ऐसी डूबी कि लाला को भूल गई।
भगवान कृष्ण के नेत्र खुले, आंखें खुली, भूख लगी, रोना प्रारंभ किया, परंतु मैया का ध्यान लाला पर नहीं, व्यवहार पर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की नजर पड़ गई सकट माने उस गाड़ी के ऊपर एक असुर जिसका नाम सकटासुर है, वो आकर के बैठ गया, भगवान को आंखें दिखा रहा था। एक तो भगवान को पहले से क्रोध, मैया मेरी उपेक्षा करके, माने हमारा जन्म नक्षत्र और हमारे नाम पर मिठाई बटे और अपने सब मौज ने, हमको कोई पूछे ही नहीं। कई बार मंदिरों में ऐसा ही होता है, बेचारे भगवान देखते रहते हैं, कोई भोग भी लगाता नहीं, अपने खूब मौज उड़ाते हैं लोग। भगवान ने क्रोध में आकर के उस दैत्य को देखा तो एक ठोकर मार करके पूरे के पूरे गाढ़े को उलट दिया। उस गाड़ी में जितने दूध दही के पात्र भरे थे सब फैल गए, दूध दही मक्खन सब गिर गया। दौड़ी दौड़ी मैया आई, लाला को उठाया, बालकों से पूछा, रे इतनी बड़ी गाड़ी कैसे पलट गई? बोले मैया रोते रोते या लाला ने पाम के प्रहार से गाड़ी उलट दी है। किसी ने विश्वास नहीं किया बालकों की बात पर, इतना छोटा सा लाला कैसे संभव है कि गाड़ी को पलट दे, कोई विश्वास नहीं करता। नते श्रद्धाधिरे, विश्वास नहीं किया लोगों ने कि संभव है क्या। सज्जनों, सकटासुर क्या है? सकटासुर है जड़वाद, भौतिकवाद, देहवाद। आज मनुष्य की कीमत कम हो गई है और इन साधारण नोटों की, स्वर्ण की, भूमि के टुकड़े की कीमत बहुत हो गई है। चंद नोटों के टुकड़ों पर लोग इंसान को मार देते हैं। भगवान ने कहा चेतन की महत्ता है। इस जड़ वस्तु के लिए चेतन का तिरस्कार ठीक नहीं है। हम चेतन ब्रह्म नीचे हैं और जड़ हमारे ऊपर है, भौतिकवाद ऊपर आ गया, इसलिए भगवान ने भौतिकवाद को उलट करके उसके ऊपर सवारी की। विज्ञान कितना भी उन्नति कर जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, बिना चेतन के ये संसार चल नहीं सकता। न पहले कभी चला, न आज चल पा रहा है, न आगे कभी चल पाएगा, चाहे संसार के वैज्ञानिक कितनी भी उन्नति करके मर जाएं। रिमोट से वायुयान चला सकते हो, पर रिमोट चलाने के लिए भी तो कोई चेतन चाहिए। आज गाड़ियां बिना ड्राइवर के चल सकती हैं, मशीनें बिना पुरुष के चल जाती हैं, भले ही वो रिमोट से चलती हों, परंतु रिमोट को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। बिना चेतन के जड़वाद की, इस भौतिक उन्नति की कोई महत्ता नहीं, कोई सत्ता संभाव्य नहीं है। और आध्यात्मिक स्वाद के बिना, आध्यात्मिकता की शरण के बिना ये भौतिकवाद संसार के प्राणियों को कभी शांति नहीं दे सकता, कभी सुख नहीं दे सकता। चाहे सोने की लंका में रह ले, कोई सोने की थालियों में भोजन कर ले, और भाई दुनिया में रावण के बराबर तो कोई उन्नति नहीं कर सकता ना। पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में रावण के जैसी उन्नति तो कोई नहीं कर सकता ना। उसके भगवान के मंदिर केवल सोने के नहीं, भगवान की पूजा के पात्र सोने के नहीं, उसने अपने रहने का घर भी सोने का बनाया, दुनिया के रहने के लिए भी सोने के घर बनाए, उस नगर का परकोटा भी सोने का बनाया। केवल सोना सोना सोना, चारों ओर सोना ही सोना। जिस रावण के यहाँ ब्रह्मा जी महाराज कथा कहने आए, नारद जी महाराज वीणा बजाने आए और बृहस्पति जी महाराज न्याय की गुत्थियों को सुलझाने आए, इंद्र जहां मृदंग बजाने आए, अग्नि जहां भोजन पकाने के लिए आए, वायु जहां झाड़ू लगाने के लिए आए, वरुण पानी भरने के लिए आए, उस रावण के मन में संपत्ति, इस प्रभाव को, इस दुनिया में उसके जो दबदबा था, दुनिया उसके नाम से कांपती थी, तीनों लोग उसके अधीन थे। वह रावण भी जब एकांत में बैठता है तो इतना दुखी हो जाता है, इतना खिन्न हो जाता है,
रावण के जैसा दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, रावण के जैसा कोई वीर नहीं है, रावण के जैसा कोई अभिमानी नहीं है, रावण के जैसा कोई भक्त भी नहीं है, रावण के जैसा कोई तांत्रिक भी नहीं है, वैद्य भी नहीं है। माने मनुष्य अपने एक जीवन में जितनी उन्नति कर सकता है, उस उन्नति का चरम रावण के पास में है। परिवार बहुत अच्छा है, पुत्र है, पौत्र है, पत्नियां हैं, सेवक हैं और खूब रुतबा है। न धन की कमी है, न मान की कमी है और न शक्ति की कमी, न संपत्ति की कमी है। परंतु वह रावण भी एकांत में बैठ करके रोता है और भगवान शंकर से कहता है, प्रभु वो दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा